Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in my class. Today our topic of discussion is second year chemistry chapter number 7. आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग किसे कहते हैं. तो आइए पढ़ते हैं हम आज का टॉपिक क्रैकिंग. देखें ये जो टॉपिक क्रैकिंग है ये क्यों पढ़ाया जाता है, इस टॉपिक की नीड क्या है, या क्रैकिंग का जो प्रोसेस है हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है. याद रहे कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हमें सिर्फ 20% गैसोलीन हासिल होता है. ये गैसोलीन क्या है, ये वही पेट्रोल है जो हम अपनी मोटरसाइकिल में डलवाते हैं, हम अपनी कार में डलवाते हैं. ये 20% गैसोलीन हमें हासिल होता है. किसके ज़रिए से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. अच्छा जनाब, अब ये जो गैसोलीन है ये लोअर हाइड्रोकार्बन में आता है. लोअर हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ऐसी कार्बन की चेन्स हों जिनके अंदर कम कार्बन हो, यानी कि 10 कार्बन, 15 कार्बन, 8 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन. ठीक है, ओके. तो ये गैसोलीन लोअर हाइड्रोकार्बन है. अच्छा है तो है. अब क्या करना है, ये जो पेट्रोल है इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे मुल्क में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. ये जो 20% हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ये हमारे मुल्क की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता. तो हम क्या करते हैं, इसका हल क्या है? आखिर मोटरसाइकिल तो चलानी है, गाड़ियाँ तो चलनी है ना भाई. हमें पेट्रोल की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? जी, हमें ऐसा करना पड़ता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन हैं, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन की चेन्स लंबी लंबी होती हैं, उन हायर हाइड्रोकार्बन को हम कन्वर्ट कर देते हैं गैसोलीन के अंदर, लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर. ये भाई हायर हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? गैस ऑयल जिसको हम डीजल कहते हैं, और उसके बाद केरोसिन जिसे मिट्टी का तेल कहा जाता है. मिट्टी का तेल केरोसिन होता है, गैस ऑयल डीजल होता है. ये दोनों हायर हाइड्रोकार्बन हैं. इनकी डिमांड मुल्क में इतनी ज्यादा नहीं है जितनी डिमांड गैसोलीन की है. तो हम क्या करते हैं, हम इन गैस ऑयल और केरोसिन यानी हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़कर इनको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं. यानी हम गैस ऑयल और केरोसिन से क्या बना लेते हैं? पेट्रोल, गैसोलीन बनाते हैं. जिस प्रोसेस को यूज करके ये काम करते हैं उस प्रोसेस को क्रैकिंग कहा जाता है. क्या कहा जाता है? क्रैक का मतलब है जी तोड़ना, ब्रेक करना. ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड क्रैकिंग. आइए आगे देखते हैं. क्रैकिंग में दो काम बड़े जबरदस्त हैं. एक काम तो यह है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इसमें ब्रेक होता है. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इसमें ब्रेक होता है, मैं आगे आपको बताता हूं. उसके बाद दूसरी बात क्या है कि क्रैकिंग जब होगी ना तो क्रैकिंग के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे भाई, कौन से प्रोडक्ट्स बनने चाहिए? वो डिपेंड अपॉन कंडीशंस फॉर क्रैकिंग. आप क्रैकिंग के लिए जो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, जो भी चीज, ये कंडीशंस आप की डिसाइड करेंगी कि क्रैकिंग से बनने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं. अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा है कि क्रैकिंग से गैसोलीन बनता है. भाई नहीं, सिर्फ गैसोलीन नहीं बनता, गैसोलीन भी बनता है, इसके साथ और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको बहुत सारी चीजों में या बहुत सारी चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ओके. आइए आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं क्रैकिंग की डेफिनेशन की. क्रैकिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द थर्मल डीकंपोजिशन, यानी हीट का इस्तेमाल जरूर होगा. द थर्मल डीकंपोजिशन, तोड़फोड़ ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनटू वेराइटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स. लोअर हाइड्रोकार्बन्स की मुख्तलिफ वैरायटीज, यानी एक लोअर हाइड्रोकार्बन नहीं बनता, बहुत सारे लोअर हाइड्रोकार्बन बनते हैं. ठीक है, और लोअर हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं और लोअर हाइड्रोकार्बन ज्यादातर वोलेटाइल होते हैं. ये बात तो आपने 9th में भी पढ़ी है कि वोलेटाइलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा
तो ज्यादा वोलाटाइल नेचर का होगा प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है हमें समझ आ चुकी है कि हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन की वैरायटी को बनाना, ऑब्टेन करना क्या कहलाता है? क्रैकिंग कहलाता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं क्रैकिंग की। मेरे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर 16 कार्बन और 34 हाइड्रोजन हैं और हम इसका नाम रखते हैं हेक्साडीकेन। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले याद रखें जीओसी का लेक्चर जरूर सुनना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा अगर आप सुनते हैं तो। जी जनाब, ये हेक्साडीकेन क्या है? ये हेक्साडीकेन एक हायर हाइड्रोकार्बन है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस हायर हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये हायर हाइड्रोकार्बन टुकड़े टुकड़े होकर ब्रेक हो जाता है और ये बनाता है वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन। जो लोअर हाइड्रोकार्बन है इस प्रोडक्ट यानी इस रिएक्टेंट या इस हमारे हेक्साडीकेन से बनने वाले जो लोअर हाइड्रोकार्बन है आफ्टर क्रैकिंग, वो कौन से हैं? वो है हेप्टेन। ये जो 7 कार्बन वाला है इसे हेप्टेन कहते हैं। ये आपने ना पढ़ा हुआ है नाम अपनी 10th क्लास में। उसके बाद ये क्या बन गया है? ये बन गया ईथीन। और ये नीचे क्या बना है? ये बना है प्रोपीन। ये क्या हैं? ये हेप्टेन और ईथीन, प्रोपीन, ये सारे लोअर हाइड्रोकार्बन हैं। एक हायर हाइड्रोकार्बन के ब्रेकडाउन से ये 3 तरह के लोअर हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड हुए हैं। इसी प्रोसेस को हम क्रैकिंग का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? जी क्लियर। आइए जरा देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की इकसाम कितनी हैं? मेरे बेटे क्रैकिंग की 3 किस्में हैं। थर्मल क्रैकिंग, कैटालाइटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, ये 3 क्रैकिंग हैं। मैं ना इनके नाम भूल जाता था। मैंने एक फार्मूला बनाया टीसीएस। भाई वो मुझे टीसीएस कर देना, खत अलमारी वाला। क्या शायर कहता है? खत अलमारी से उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पर ये दाने निकल आए। यानी मुझे जवानी याद आ गई। खत अलमारी से उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पर ये दाने निकल आए। और शेर सुनना, माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए। और चीखें भी यहां गौर से सुनता नहीं है कोई, किस शहर में तुम शेर सुनाने निकल आए। तो जनाब टीसीएस का आपको पता है क्या है? तो टी थर्मल से टी और सी से कैटालाइटिक और एस से स्टीम क्रैकिंग। तो थोड़ी थोड़ी चीजें इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग को डिस्कस करते हैं। नाम से जाहिर है कि थर्मल क्रैकिंग में हीट का इस्तेमाल होगा और हीट देंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में। सिंपल टू दैट, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में जब हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। याद रहे, जब थर्मल क्रैकिंग हो जाती है तो उससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो ज्यादातर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, यानी डबल बांड वाले या ट्रिपल बांड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी कैटालाइटिक क्रैकिंग। मेरे बेटे कैटालाइटिक क्रैकिंग कौन सी क्रैकिंग है? ऐसी क्रैकिंग जिसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा। देखें, कैटालाइटिक क्रैकिंग में लो टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल होता है। भाई लो टेम्परेचर इंडस्ट्रियल लेवल पे 500 डिग्री सेल्सियस, ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर नहीं है। हाई टेम्परेचर 3000, 2800, 3200, इतनी ज्यादा टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर कहा जाता है। 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लो टेम्परेचर और 2 atm लो प्रेशर है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर है और साथ में हमने कैटलिस्ट यूज करने हैं दो एल्यूमिना और सिलिका, यानी कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये दोनों इनका नाम है। Al2O3 का नाम एल्यूमिना है और SiO2 का नाम सिलिका है। ये दोनों कैटलिस्ट या दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट को इस्तेमाल करके क्रैकिंग की जाती है, जिसे हम थर्मल क्रैकिंग का कैटालाइटिक क्रैकिंग का नाम देते हैं।
अगली बात यह है कि कैटालाइटिक क्रैकिंग जब होती है तो इससे किस किस्म के प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं? भाई इससे हमें जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उनमें गैसोलीन है, गैसोलीन। और याद रहे, जो गैसोलीन इस तरह की क्रैकिंग से हमें हासिल होता है वो हाई क्वालिटी का गैसोलीन होता है, हाई क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी का गैसोलीन हासिल होता है। भाई केमिस्ट्री की दुनिया में ना अगर तेल की क्वालिटी को चेक करना हो आपने तो आप एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। क्या कहते हैं? ऑक्टेन नंबर। ये हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है। देखें, मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं। अगर ऑयल की क्वालिटी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का तेल है, तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्टेन नंबर हाई है। ऑक्टेन नंबर क्या है? हाई है। हाई ऑक्टेन नंबर वाला ऑयल, हाई ऑक्टेन नंबर वाला गैसोलीन हाई क्वालिटी का होता है। और लो क्वालिटी वाला जो पेट्रोल होगा उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। सर ये ऑक्टेन नंबर क्या है? हम रिफॉर्मिंग यानी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद चलते हैं हम स्टीम क्रैकिंग के ऊपर। मेरे बेटे जो स्टीम क्रैकिंग है ना, इसमें आपने सबसे पहले हायर हाइड्रोकार्बन को वेपर्स में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? हीट देकर कन्वर्ट करेंगे ना। आप सुनते रहें कि हायर हाइड्रोकार्बन को वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हीट देकर। फिर इन वेपर्स को स्टीम के साथ मिक्स कर देना है। यानी वेपर्स, किसके वेपर्स? हायर हाइड्रोकार्बन के वेपर्स को स्टीम के साथ मिक्स करके 900 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े से वक्त के लिए। आप इन दोनों के मिक्सचर को जब हीट करेंगे और फिर फौरन कूल करेंगे तो ये हायर हाइड्रोकार्बन कूल करने से लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक बात जहन में रहे, ये लोअर हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? ये ज्यादातर अनसैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताएं कि थर्मल क्रैकिंग का प्रोडक्ट क्या है, तो आप कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपसे पूछा जाए कैटालाइटिक क्रैकिंग का क्या प्रोडक्ट आता है, तो आप कहेंगे हाई क्वालिटी वाला या हाई ऑक्टेन नंबर वाला गैसोलीन हासिल होता है। अगर आपसे पूछे कि स्टीम क्रैकिंग से आपको क्या मिलता है, तो आप बताएंगे लोअर हाइड्रोकार्बन, मगर वो भी कौन से? अनसैचुरेटेड लोअर हाइड्रोकार्बन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले। आज के टॉपिक की आखिरी बात मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो हमें गैसोलीन मिल रहा है, गैसोलीन मिल रहा है, डिमांड को पूरा कर रहा है थर्मल क्रैकिंग या क्रैकिंग के जरिए। दूसरा, इस क्रैकिंग की एक और इंपॉर्टेंस भी है, और वो इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमें इंपॉर्टेंस, मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? एक तो हमें इससे मिलता है ईथीन, एक हमें इससे मिलता है ईथीन के बाद प्रोपीन, और एक हमें इससे मिलता है ब्यूटीन। ब्यूटीन के अलावा इससे हमें हासिल होता है बेंजीन। ये चार जो चीज़ें हैं, ये चार जो कंपाउंड हैं, ये हमें हासिल होते हैं। ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन, इन चारों को इस्तेमाल किया जाता है आगे मज़ीद और चीज़ें बनाने के लिए। मज़ीद और चीज़ें कौन सी हैं? प्लास्टिक, रबड़, पेंट्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीड किलर, कपड़ा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको तैयार करने के लिए इन चीज़ों को, इन चार प्रोडक्ट्स को हासिल किया जाता है। और ये चार प्रोडक्ट हमें कैसे हासिल होते हैं? ये चार प्रोडक्ट हमें मिलते हैं क्रैकिंग के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच।